नाजरीन, ये कहानी तब शुरू हुई जब आसिया नाम की एक औरत जो कि ईसाई थी, वो मुसलमान औरतों के साथ खेतों में काम करने के दौरान घड़े से पानी पीती है, जिसमें मुसलमान औरतें गुस्से में आकर बुरा भला कहती हैं। जिसके जवाब में आसिया मुसलमान औरतों को बुरा भला कहती है। जिसके बाद वो तमाम औरतें इमाम मस्जिद के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि आसिया ने मुसलमानों, इस्लाम और सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इमाम मस्जिद आसिया को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं, जिसके बाद गांव के सब लोग उसके घर को घेर लेते हैं। पुलिस को इस बात की खबर होती है, वो उस जगह पहुंचकर आसिया को बचाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर केस चलता है और 7 साल बाद हमें कोई ऐसा सबूत या गवाही नहीं मिल रही जिससे साबित हो जाए कि आसिया ने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहनावा है वो पहना है। नाजरीन, इसके बाद यूं होता है कि इन औरतों को बुरा भला कहती हैं और इन लोगों को बुरा भला कहने पर मान भी रही है कि मैंने बुरा भला कहा है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। पर उसने पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रही है। लेकिन अब एक खास तबका इस बात पर जोर दे रहा है कि सबूत मिले या ना मिले, आसिया को फांसी दी जाए, क्योंकि मुमताज कादरी को इसी केस की वजह से एक मुसलमान शख्स सलमान तासीर को कत्ल करने पर फांसी दी गई थी। एक सवाल हमारे यहाँ पर यह है कि आसिया को फांसी देने का मुतालबा इस वजह से है कि वो गुस्ताखे रसूल या उस वजह से है कि वो मुमताज कादरी को फांसी दी गई। अगर तो वजह दूसरी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो वजह जो कि जिस वजह से फांसी देनी चाहिए गुस्ताखे रसूल है तो उसका फैसला अदालत ने कर दिया है। अगर सबूत के साथ साबित हो जाए कि वो गुस्ताख है तो फिर कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, लेकिन अदालत के मुताबिक कोई ऐसी गवाही या सबूत नहीं मिल रहा जिस पर आसिया को वाकयातन गुस्ताख मानकर फांसी दी जाए। तो नाजरीन, मामला ये है कि इस वजह से कल जो मामला पेश आया कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की असल रेट कायम करते हुए आवाम के साथ खिताब किया और उन्हें बताया कि इस तरह की गुस्ताखी कब की जाती है, तो अदालत उस वक्त मुकम्मल सुनवारियों को देखते हुए फैसला करती है कि अगर तो वाकयातन मामला साबित हो जाए तो फिर तो हुकूमत और अदालत इस चीज की पाबंद है कि वो इस औरत को सजा दे दें। मगर जब उसके खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हो सका तो अब किस बुनियाद पर कह दें कि उसे फांसी दी जाए। तो नाजरीन, अब ये बात तो हुई कि जो के खास आदमी की थी, लेकिन पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का जो मुकदमा चल रहा है आसिया मसीह की रिहाई के खिलाफ और इससे एहतजाजियों का जो नॉन स्टॉप रिएक्शन स्टॉप हुआ है, वो अपोजिशन की जानिब से शदीद तरीन तनकीद का सामना इस हुकूमत को है। इसके हवाले से आज इस स्पेशल वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि असम्बली में क्या बातें हो रही हैं और आम आवाम में क्या मामला चल रहे हैं। तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अगर आपने पाक हब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन रिसालत के इल्जाम में सजाए मौत पाई जाने वाली आसिया बीबी की रिहाई के हुक्म के बाद आज का सिलसिला जुमेरात के दूसरे रोज भी जारी रहा। मजहबी जानिब से ताल्लुक रखने वाली तमाम तंजीमों ने मुल्क के कई बड़े और आम शाहराएं और हाईवेज बंद कर रखी हैं, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक भी मुअत्तल है। बुध की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सजाए मौत को बरकरार रखने के फैसले की दरखास्त आसिया बीबी की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहाई का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद मुल्क के कई शहरों और कस्बों में एहतजाज का अमल शुरू हो गया था। वजीर आजम इमरान खान ने बुध की शाम को कौम के मुजाहिरीन को अपने खिताब से खबरदार किया था कि वो रियासत के खिलाफ चैलेंज न करे, वरना उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आजम के खिताब के बावजूद मुल्क के कई बड़े शहरों में धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आया कि वो इन मुजाहिरीन से किस तरह निपटेंगे। एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के तमाम सरकारी और तालीमी इदारों में जुमेरात की एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और निजी इदारों में हाजिरी मामूल से कम है। अमन व अमान के हालात को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने दफा 144 के तहत मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। मुजाहिरीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हैं, जिसके बाद जुड़वां शहरों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। लाहौर से ये पता चला है कि शहर में मौजूद बड़े और आम शाहराहों पर धरने दिए हुए अवाम, जबकि शहर में जुज़वी कारोबारी जिंदगी बहाल हुई है। मुजाहिरीन ने भट्टा चौक, रिंग रोड, अस्करी 10 और एयरपोर्ट की जानिब जाने
والے راستے بند کر رکھے ہیں، جبکہ کئی ناکوں پر بھی مظاہرین جمع ہیں۔ چیرنگ کراس پر جاری تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ پشاور سے یہ پتہ چلا ہے کہ پشاور میں موٹر وے M1 اور GT روڈ پر بھی ہر طرح کی ٹریفک بند کی گئی ہے، لیکن بعد ازاں موٹر وے پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ صوبے میں کئی شہروں میں احتجاج کے باعث مرکزی شاہراہیں بند ہیں، جبکہ رائے ونڈ میں جمعے کے روز سے شروع ہونے والے تبلیغی اجتماع میں مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے عوام کے اطراق درج ہوئی ہیں کہ کراچی میں 12 سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ نمائشی شاہراہ پاکستان شاہراہ فیصل، لیاقت آباد، گورنگھی، لانڈھی اور نیو کراچی سمیت 1 درجن سے زائد مقامات پر مظاہرین نے بدستور دھرنا دیا ہوا ہے، جو کہ پولیس ترجمان کے مطابق کراچی میں لیاری ایکسپریس کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہے اور گاڑیوں کو متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہر میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے۔